हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का न्यूमेरिकल। आप जानते हैं एक क्लास बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि आरसीसी का क्लास एग्ज़ाम के पहले हम चलाए थे, फिर एग्ज़ाम आने की वजह से उसको होल्ड कर दिए थे। अब हम रिमेनिंग पार्ट को शुरू करेंगे। समझिएगा, इसमें हम सारे यानी अभी मेरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड चल रहा था, उसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए थे और कुछ 2-4 न्यूमेरिकल बताए थे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या समझे थे कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बहुत सारी चीज़ें समझे, न्यूट्रल एक्सिस समझे। फिर क्या समझे कि बैलेंस कंक्रीट सेक्शन, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कह लें, लीवर आर्म कह लें, कंप्रेशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स, बहुत चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए हम गए थे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। यदि आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो ये न्यूमेरिकल समझ आएगा, नहीं देखे होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करिए, आप शुरू के वीडियो देखते हुए आइए और ये न्यूमेरिकल देखिए। उसके बाद क्या करना है, ये आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, आपके एग्जाम में इससे बस एक क्वेश्चन आएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके लिमिट स्टेट मेथड से। तो इस चैप्टर के बाद अगला मेरा टॉपिक होगा लिमिट स्टेट मेथड। उस लेक्चर को जैसे हम थंबनेल पे आपको दिखाई दे देगा लिमिट स्टेट मेथड, वहाँ से आपको बहुत ही सावधानी से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए आज का हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा हो, कह रहा है कि एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का परिच्छेद 200 mm गुणे 400 mm प्रभावी है और इसे संतुलित खंड के रूप में अभिकल्पन करना है। खंड का प्रतिरोध, आघूर्ण व प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सिग्मा सीबी 5, सिग्मा एस टी 140 और यम का मान कितना है, 18 है ना। चलिए इसको देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कह रहा है एक प्रबलित कंक्रीट सीमेंट धरन का परिच्छेद कितना है आपका, 200, यानी बी कितना दे रहा है आपका, 200 mm। स्मॉल डी ब्रैकेट में प्रभावी लिख रहा है यानी 400 mm, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसे संतुलित खंड के रूप में डिजाइन करना है ना। सिग्मा सी भी कितना दे रहा है आपका, 5, सिग्मा एस टी कितना दे रहा है आपका, 140 न्यूटन प्रति mm²। यम का मान कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। कह रहा है कि बैलेंस सेक्शन के रूप में डिजाइन करना है। यदि वो नहीं भी कहता तब हम बैलेंस ही करते, मेरी मजबूरी थी। आगे के क्वेश्चनों में आप समझ जाएंगे। बैलेंस सेक्शन के रूप में हमको मान लेना है और हमको ज्ञात करना है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और AST, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा बहुत आसानी से, यदि आप पीछे का लेक्चर देखे रहेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप पीछे के सारे कंसेप्ट आपको आना चाहिए और तब न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे, उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे फटाक से, है ना। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आपको याद होना चाहिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। एक्स इक्वल टू यम सिग्मा सी बी डी अपान में यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। बहुत आसान है। 18 सिग्मा सी बी का मान 5, डी का मान कितना है आपका 400 है ना, अपान में 18 और 5 प्लस 140। देख लेते हैं यक्सी का मान कितना आ रहा है, ठीक है। 18 गुणे 5 गुणे 140 भाग कर देंगे कितने से, 230 से, तो कितना आ जाएगा आपका 54.78 mm। बहुत थोड़ा सा आ रहा है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। 18 गुणे 5 गुणे 400 है अपान में 90 हो जाएगा, ये 140 240 230, ठीक है। आएगा आंसर 156। देखें कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिए थे, 156.52 mm आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही लग रहा है। अब समझिएगा, अब क्या निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या था आपका, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आपको पता होगा, BX² अपान में 2 इक्वल टू यम AST D माइनस एक्स, यही है, आसान है। अब बताइए क्या आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे सर हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के फार्मूले में AST आता है, जबकि AST आपका पूछ ही रहा है। तो एक इक्वेशन से x भी ज्ञात करना है और AST भी नहीं दिया है, तो एक इस इक्वेशन में 2 अननोन है तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इस हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि बैलेंस सेक्शन के लिए फॉर बैलेंस सेक्शन क्या बात जानते हैं हम कि एक्ससी जो होता है वो एक्से के क्या होता है, बराबर है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है।
ये नहीं हम किसके बराबर रख देंगे 156.52 mm। ठीक है, अब हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आसानी से मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ना, क्या होता है बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3। एक और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है ना, ए एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। बैलेंस सेक्शन में किसी से भी निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन इस फार्मूले का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में ए एस टी मतलब ए एस टी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ए एस टी आपका पूछ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ए फार्मूला लगा देंगे। इसमें सारा वैल्यू आपको पता रहेगा। तो बी का मान कितना दिया है आपका 200, एक्स का मान 156.52, सिग्मा सी बी का मान 5, ये हो जाएगा आपका 2, डी माइनस एक्स बाई 3, डी का मान कितना हो जाएगा आपका 400 है ना, एक्स का मान 152.52 अपान में हो जाएगा 3rd। कैलकुलेट कर दीजिए, फटाक से आंसर आपका आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। उत्तरी 156 है ना, यहाँ 152 लिख दिए हैं। देखिए गलत हो रहा था। 152.56 सॉरी 52 156 56.52। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम प्लान है मेरा जल्दी जल्दी क्या करने का कि लाइव पढ़ाने का। ठीक है, ज़्यादा लोग लाइए आप लोग। देखिए 27 22 11 75 न्यूटन इंटू mm है ना, 27 22 11 75। अब इसको किलो न्यूटन में कैसे कर सकते हैं, 27 किलो न्यूटन इंटू मीटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो इधर आ जाएंगे, तो न्यूटन को किलो न्यूटन में कर दिए और mm को मीटर में कर दिए। आंसर अच्छा लगता है, समझने में आता है कि हाँ 27 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिए एक तो आपको ज्ञात हो गया, अब दूसरा क्या ज्ञात करना है आपको, एस टी ज्ञात करना है। अब एस टी ज्ञात करने के आपके पास दो फार्मूले हैं, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा बी एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 इजकल टू एम ए एस टी टी माइनस एक्स। अब बताइएगा एक्स का मान अंडर एनफोर्समेंट ओवर एनफोर्समेंट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन बैलेंस सेक्शन के लिए तो एक्स का मान वही हो जाएगा, तो यहाँ हम एक्स का मान रख देंगे। बी का मान कितना है 200, एक्स का मान 156.52 का स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, एम का मान 18, एस टी आपको ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 400, एक्स का मान 156.52 है ना। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है, एस टी यहाँ से फटाक से ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं 156.52 का स्क्वायर गुणे 100 है ना, ये 2 से काट दिए, डायरेक्ट कर दिए 100, भाग दे देंगे 18 से और भाग दे देंगे किससे 400 माइनस 156.52 आ जाएगा आपका 558.98 mm स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखिए हुआ आपका बहुत आसानी से उत्तरी, तो लाइट देना पड़ेगा इसको है ना। तो देखिए बहुत आसानी से निकल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को है ना। देखिए चलते हैं करते हैं 20 नंबर। देखिए कह रहा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, एक आरसीसी धरणखंड 250 गुणे 400 mm तथा लंबाई 7 मीटर है, तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका 250 mm। ठीक है, हाँ, और कैपिटल डी कितना दे रहा है, देखिए प्रभावी नहीं लिखा है ना, यानी उसका मतलब क्या है, कैपिटल डी कितना हो जाएगा आपका 400 mm। कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 7 मीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि धरण के तनन क्षेत्र में 60 mm के प्रभावी आवरण पर
यानी इफेक्टिव कवर कितना मिला है आपका 60 mm मिला है। तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर घटाएंगे तो 340 mm है ना। 16 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं, यानी AST कैसे निकल जाएगा, π/4 16 का स्क्वायर कितनी छड़ें डाली गई है, 4 छड़ें डाली गई हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, AST निकालेंगे, ठीक है। यदि सिग्मा सी भी सिग्मा सी भी कितना है 5, सिग्मा ST कितना है आपका 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका यम का मान 18 है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, है ना। देखते हैं AST का मान कितना था। और एक बात है, RCC ड्राइंग के लिए आप SMS आ रहा था आप लोगों का, तो घबराइए मत, ठीक है, हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। ये बता रहे हैं 16 का स्क्वायर गुणे पाई कितना जाएगा आपका 804.24 mm स्क्वायर। समझिएगा, अभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के बाद हम जाएंगे लिमिट स्टेट पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट में भी सेम इसी को ज्ञात करना है। लिमिट स्टेट का पहला जो चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो इसमें भी ज्ञात किए थे। उसके बाद टेंशन फोर्स ज्ञात करेंगे, कंप्रेशन फोर्स ज्ञात करेंगे, लीवर आर्म ज्ञात करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे, अंडर ओवर बैलेंस सेक्शन ज्ञात करेंगे। जो सेम इसमें किए हैं इस चैप्टर में वही अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन वो चैप्टर जैसे लिमिट स्टेट शुरू होगा बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत हार्ड होगा, कुछ याद नहीं होगा, कुछ शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको बने रहना है। जब अगला चैप्टर लिमिट स्टेट का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम छड़ के बारे में पढ़ेंगे कि बेंट अप बार क्या होता है, मेन बार क्या होता है, एंकर बार क्या होता है, हैंगिंग बार क्या होता है, वर्टिकल स्टीरप्स क्या होता है। जब आप छड़ को पढ़ लेंगे क्यों बेंट करते हैं, उसके बाद आप जब ड्राइंग पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आ गया, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि मतलब कि दिक्कत हो जाए। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं डिप्लोमा का क्लास, तो हमको पता है किस सिस्टम से चलेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। हम अभी आपका ड्राइंग पढ़ा दें RCC का तो ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, लेकिन जितना ड्राइंग का थियरी पढ़ने के बाद ड्राइंग पढ़ेंगे, है ना, थियरी पढ़ने के बाद ड्राइंग पढ़ेंगे जितना अच्छे से समझ आएगा। डायरेक्ट ड्राइंग पढ़ेंगे तो उतना अच्छा नहीं समझ आएगा, है ना। तो आप पेशेंस रखिए, सारी चीज़ों को हम अच्छे से ख़त्म कर देंगे। लेकिन वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि फाइनल ईयर वाले मेरे वीडियो को हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, हम आशा करते हैं आप भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि व्यू लाइक कमेंट आने से हम लोगों के अंदर मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिएगा, अब इसमें बस आपको ये दिमाग लगाना ना। अब देखिए ये जो चैप्टर है बहुत जगह पढ़ेंगे तो इसके लिए लिखवाएंगे लोग स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। लड़का इसी में पागल होता है, किस नंबर मतलब कहाँ कौन सा स्टेप यूज़ करें हम, ठीक है। हम इसको बिना स्टेप का बहुत आराम से बता देते हैं। अभी समझिएगा आपको क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ज्ञात करने का आपको 3 कंडीशन मिलेंगे। या तो आप अंडर एनफोर्समेंट करेंगे, मतलब या तो सेक्शन आपका अंडर एनफोर्समेंट होगा, या तो ओवर एनफोर्समेंट होगा, या फिर बैलेंस सेक्शन होगा। उसी के अनुसार हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अंडर, ओवर और बैलेंस क्या होगा इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको कंपेयर करना पड़ेगा, तब तो हमको पता चलेगा अंडर है, ओवर है कि बैलेंस सेक्शन है ना। तो सबसे पहले चलिए हम न्यूट्रल एक्सिस को निकालते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या होता है आपका, एम सिग्मा सी वी डी अपान में एम सिग्मा सी बी। हम थोड़ा किनारे से यहाँ दिख रहा है लिख सकते हैं, एम सिग्मा सी वी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। देखिए अब एम का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5, डी का मान देखिए 340, ठीक है। 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस 140, देखते देखते कितना आ रहा है, 18 गुणे 5 गुणे 340 भाग दे देंगे 230 से, क्योंकि 140 और 100 240, तो 100 नहीं होगा 90 होगा, 230 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 133.04 mm। अब क्या निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। ये था आपका क्रिटिकल CN क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब निकालेंगे AN एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है, BX² अपान में 2 इक्वल टू एम AST D माइनस एक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, न्यूमेरिकल मतलब लेंदी आ जाता है।
बी का मान 250 एक्स स्क्वायर अपान में 2, एम का मान 18, एस टी का मान 804.24, डी का मान हो जाएगा आपका 340 एक्स हो जाएगा, है ना। ए 125 हो जाएगा, कट करके 125 एक्स स्क्वायर, इसको देखते हैं, है ना। तो 18 गुणे 804.24 कितना आ जाएगा आपका 144.76.32 एक्स, है ना। इन दोनों को करके एक्स के पद में कर दिया, गुणे इसी में कर देंगे आपका गुणे 340, कितना आ जाएगा आपका 4921,948.8, 49 448.8, ठीक है। अब क्या करेंगे 125 से भाग देने पर, 125 से भाग देने पर एक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें 125 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 39,375.59 माइनस इसमें भाग दे देंगे, ठीक है 144.76.32 भाग दे देंगे किससे 125 से, तो आ जाएगा आपका 115.81 एक्स, ठीक है। अब इधर ला देंगे एक्स स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 115.81 एक्स, ए माइनस हो जाएगा माइनस 39,375.59 इक्वल टू 0 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए इक्वल टू आ जाएगा 1, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 115.81, सी क्या मिल जाएगा माइनस 39,37.59 है ना। अब सिरदराचार लगा देंगे ए के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। और देखिए माइनस बी की जगह माइनस 115.81 हम प्लस को लेते हैं, माइनस को ख़त्म कर देते हैं, इसको मिटाते हैं, प्लस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी का मान कितना है 115.81 का स्क्वायर माइनस 4a, और सी का मान कितना है भाई 39,375 है ना, 39,375.59 अपान में क्या आ जाएगा 2 और ए का मान ए है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या आ जाएगा, हम फटाक से इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 115.81 का स्क्वायर, 115.81 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस है ना, एस सी किस में दिया है माइनस में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा आपका 39,37.5.59, ठीक है। इतना आ गया, इसको कर देंगे अंडर रूट से बाहर, माइनस कर देंगे 115.81 भाग दे देंगे 2 से, आ जाएगा आपका 148.80 mm। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे सिंपल सा हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कंपेयर करते हैं, यानी EXC और EXA में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो देखिए तो EXA का मान आ रहा है 148 और EXC का मान आ रहा है 133, यानी ए क्या है आपका इस तरह कंडीशन है, 148 133 से अधिक है, यानी एक्चुअल न्यूट्रल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से अधिक है, तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा आपका ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, क्या हो जाएगा आपका ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। अब बताइएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अधिक है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन हो गया। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कौन सा फेल होता है, क्या छड़ फेल होगा कि कंक्रीट फेल होगा, तो मेरे लाल आप जानते हैं ओवर रेनफोर्समेंट यानी छड़ क्या है ओवर है, तो क्या फेल होगा, जब छड़ ही ओवर है तो कंक्रीट फेल हो जाएगा, तो कंक्रीट को चलिए फेल करते हैं, है ना। कंक्रीट फेल करने का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बता दीजिए, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, कितना आसान है। बी का मान 250, एक्स का मान देखिए हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को रखते हैं, तो 148.80, बी एक्स सिग्मा सी बी का मान 5 और हो जाएगा आपका 2, डी का मान कितना हो जाएगा 250, एक्स का मान 148.8, 148.8 बाई 3 है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना जाएगा 49.6, ठीक है। देखते हैं
ये 2 से कट जाएगा तो 125 हो जाएगा ना। आ जाएगा आपका 18 63 72 00 न्यूटन इंटू mm। ठीक है, आंसर आ रहा है, आंसर 27 करके दे रहा है। रुकिए अब मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बी है ना, x सिग्मा सी बी बाई 2 ओहो, यहाँ देखिए तो ये डी का मान कितना है आपका, डी का मान तो 340 है ना, ओहो डी का मान 250, बी का मान रख दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 340। अब देखते हैं, तो आरसीसी में यही तो दिक्कत है, इतना मतलब कि कैलकुलेशन है ना थोड़ा भी, इसीलिए अकेले पाने का मन नहीं करता। 49.6 ठीक है, 125 गुणे 148 गुणे 5, हाँ ठीक है ना। अब आ रहा है आपका 26 86 2 000 न्यूटन इंटू एम। अब 26 27 चलता है आरसीसी में ना, इतना कैलकुलेशन दशमलव की वजह से इतना एरर आता है। जैसे कि उसका 26 किलो न्यूटन आ जाएगा तो आपका 27 आएगा, आपका 25 आ जाएगा, इतना चलता है। पिछली बार वाला थोड़ा यहाँ दिक्कत हो गया था, है ना। तो देखिए बस यही सिस्टम है इस वाले चैप्टर में। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम, है ना। अच्छा इसमें लंबाई वगैरह दिया है, कोई मतलब नहीं है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और समझिए कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक तरह से, मतलब इस चैप्टर का। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड, है ना। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो लाएंगे आरसीसी के लिए, क्योंकि सबको आप जल्दी ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि है ना। देखिए 27 नंबर क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक आरसीसी धरणखंड 300 mm गुणे 700 mm है ना, यानी बी का मान कितना दे रहा है आपका, है ना। बी का मान कितना दे रहा है आपका 300 mm, और कैपिटल डी का मान कितना दे रहा है आपका 700 mm दे रहा है ना। कह रहा है इसकी तली से 30 mm की ऊंचाई पर, यानी इफेक्टिव कवर कितना मिला आपका 30 mm, यानी स्मॉल डी कितना मिल गया 700 में 30 घटा देंगे तो 670 mm, है ना। उसके बाद क्या मिल गया 25 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। AST कितना हो जाएगा आपका 4 छड़ें कितने mm व्यास के π/4, 25 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका 1 गुणे 10/5 किलो न्यूटन इंटू mm का क्या हो जाएगा आपका नमन गुणा आ रहा है। तो उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात करिए। यम का मान 18 दे दिया है, सिग्मा CB सिग्मा ST क्या कर रहा है आपका पूछ रहा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा, अब हम AST सबसे पहले निकाल लें, तो 25 का स्क्वायर गुणे पाई, क्योंकि 4 से 4 कट ही जाएगा ना, तो AST कितना आ जाएगा आपका AST π/4 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर गुणे 4, तो कितना आ जाएगा आपका 1963.49 mm का स्क्वायर, है ना। चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, सिग्मा CB और सिग्मा ST पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये बेंडिंग मोमेंट दिया है, यानी बेंडिंग मोमेंट देने का मतलब एक तरह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया है, क्योंकि जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही हमको प्रतिबल मिलता है, आपको पता है। इसी तरह जितना हमको बेंडिंग मोमेंट देगा, यानी जितना उस पर हम बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे उतना ही बीम क्या देता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देता है। तो जैसे बल प्रतिबल जितना, जैसे कि इस पर हम लगाए बल, तो क्या ये इधर गया, मतलब इस पर हम बल लगा दिए तो क्या दीवार उधर गया, नहीं गया, इसका मतलब उतने का प्रतिबल लगा दिया, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, दीवार मतलब बोर्ड अपने जगह है, यानी 10 न्यूटन का प्रतिबल लगा दिया। इस पर हम बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं 50 न्यूटन इंटू मीटर का, सॉरी 10/5 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। इस पर हम बेंडिंग मोमेंट कितने पर लगा रहे हैं 10/5 न्यूटन इंटू मीटर का। लेकिन क्या ये बेंड हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब कि इस पर बेंड किए लेकिन ये इतने का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ अब समझिएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे क्रिटिकल, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए 3 फार्मूले मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अंडर है, ओवर है कि बैलेंस सेक्शन है। तो एक क्रिटिकल न्यूट्रल निकाल के हम चेक करेंगे, m सिग्मा CB D/में
एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ देखते हैं, एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यहाँ से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, लेकिन आप यहाँ से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में सिग्मा सी भी आता है और सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी दोनों आता है, और दोनों आपको ज्ञात ही करना है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, बी एक्स स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। इसको निकालने का मन नहीं करता, ये बहुत मतलब कि लेंदी लगता है। ठीक है, बी का मान कितना है? 300, तो हो जाएगा आपका 300 एक्स स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू एम का मान 18, एस टी का मान 1963.49, डी का मान 670 और एक्स तो आपको निकालना ही है ना। चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 150 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 18 गुणा 1963.49 है ना, कितना हो जाएगा ये 3534.2.82 यक्स के टर्म में हो जाएगा, है ना। इसमें भाग दे देंगे 150 से, हमको पता है क्या करना है ना, पहले हम भाग दे रहे हैं क्योंकि हमको लगाते लगाते आदत है ना, तो हमको पता है आगे करना क्या है। ठीक है, एक कितना आ जाएगा आपका 35,342.8 यक्स इक्वल टू, है ना। अब देखिएगा गुणा कर देंगे हम इसी में, है ना, तो 18 गुणे 1963.49 गुणे 670 कितना आ जाएगा 23,67,96,89.4 है ना। अब भाग दे देंगे 150 से, तो आ जाएगा आपका 157,864.5 है ना। हाँ देखिए, तो इसको अब देख लेते हैं, है ना। ये थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, तो जल्दी सोचिए, जल्दी करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाता है। 4 ठीक है, 35,342, तो हाँ ठीक है, भाग कर देंगे 150 से, तो कितना आ जाएगा ये सिर्फ आ जाएगा 235.61 यक्स। ठीक है ना। अब इधर ला देंगे यक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं। यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 235.61 यक्स, इसका माइनस हो जाएगा ये 157,864.5 इक्वल टू 0 का ए एक्स स्क्वायर प्लस, अभी पीछे देखें, का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू 235.61 और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 157,864.5, 157,864.5। सीधा 4 लगा देंगे एक्स के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, है ना। तो देखिए माइनस बी का मतलब माइनस हो गया, बी का मतलब 235.61 प्लस, है ना, माइनस को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका 235.61 का स्क्वायर माइनस 4 1 और सी का मान माइनस में कितना है 157,864, 157,864.5 अपान में क्या आ जाएगा 2 ये, है ना। तो एक से देख लेते हैं हम, एक से कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं। 235.61 का स्क्वायर 4 157,864 864.5 अंडर रूट करके घटा देंगे 235.61 और भाग दे देंगे 2 से, कितना आ जाएगा आपका 296.61 mm एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो नहीं निकाल पाएंगे। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि एक न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा, यानी अभी पीछे क्वेश्चन देखे थे कि उसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकल पा रहा था, उसी को हम क्रिटिकल मान लिए थे। सॉरी, अभी पीछे सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे इस सेशन में, है ना,
जिसमें AST पूछा था उसमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल पा रहा था, तो उसको हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही मान लिए थे। इसी तरह इसमें एक्चुअल निकल पा रहा है तो इसमें हम क्रिटिकल ही मान लेंगे। लिखेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन है ना, XA इजकल टू XC इजकल टू 296.61 mm है ना। अब क्या करना है, सिंपल सा, अब कुछ नहीं करना, हमको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा देना है। हमको सिग्मा CB और सिग्मा ST चाहिए, बहुत आसान है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होगा कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट कितना आ रहा है आपका, 10/8 है ना। देखिए 5 तो है लेकिन किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कर दिए तो 10/8 हो गया, यानी 1 × 10/8 इजकल टू BX सिग्मा CB/2 इंटू D - X/3 है ना। तो 1 × 10/8 इजकल टू B का मान कितना है, 300। X का मान कितना है, 296.61 सिग्मा CB तो आपको पूछ ही रहा है, अपान में 2 हो जाएगा इंटू D - X/3 को अलग से हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। D का मान कितना है आपका, D का मान कितना है 670 माइनस X का मान कितना है 296.61 अपान में थर्ड है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा 296.61 थर्ड कितना आ जाएगा आपका 98.87। ठीक है, बहुत डर लगता है भाई, गलत ना 670 में से भाग देंगे 98.87 से, तो आ जाएगा आपका 571.13। इसके जगह हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, कितना लिख दे रहे हैं 571.13। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा सिग्मा CB। अब देखिएगा एक क्या हो जाएगा है ना, एक कट जाएगा, चलते हैं करते हैं 10/8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना जीरो हो गया है ना। अब भाग देते जाइए तो यहाँ से कट जाएगा तो 150 है ना, 150 से भाग दीजिए, भाग कर दीजिए 150 से, फिर भाग कर दीजिए 296.61 से भाग दीजिए, फिर दीजिए आप 571.13 से, 571.13 से, तो आ जाएगा आपका 3.93 न्यूटन प्रति mm²। इन्हीं लगभग हम कह देंगे कि सिग्मा CB का मान आ रहा है आपका 4 न्यूटन प्रति mm²। अब बताइए सिग्मा CB का मान देता है तो कितना देता है, 5 के आसपास ही देता है ना। अब ऐसा नहीं कि इसका मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, हमेशा 5 आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, आंसर कितने के आसपास दे रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ गया क्वेश्चन भाई। ठीक है ना। अब देखिए अब सिग्मा ST निकालना है ना। अब देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 1 × 10/8 इजकल टू क्या मिल जाएगा है ना। अब देखिए सिग्मा ST का फार्मूला यानी AST सिग्मा ST और D - X/3 है ना। तो 1 × 10/8 और AST का मान कितना है 1963.49 सिग्मा ST आपका पूछ ही रहा है, और इतने का मान कितना है आपका 571.13 है ना। देखिए कितना आसानी से आपका सिग्मा ST भी निकल गया। तो चलिए करते हैं सिग्मा ST यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग दीजिए 1963.49 से, 1963.49 फिर भाग दीजिए 571.13 से, तो कितना आ जाएगा आपका 89.17 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, तो देखिए अभी तक मतलब कि जितने वैरायटी का क्वेश्चन आता है हम सारा कर दिए। जैसे कि समझिएगा मेरे कहने का मतलब है कि यदि वो न्यूट्रल का यदि वो सेक्शन दे देगा और कहेगा न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करिए, और लिमिट मतलब कि एक्चुअल न्यूट्रल या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आसानी से ज्ञात हो जाएगा। वो सभी डाटा दे रहा है और कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, तो देखिए अभी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर दिए। यदि वो डाटा दे देता है और कहता है कि स्ट्रेस ज्ञात करिए, तो देखिए हम स्ट्रेस ज्ञात कर दिए। अब एक तरह का क्वेश्चन और आता है, लेकिन ये बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कैसा आता है ना। देखिएगा अभी इसी क्वेश्चन की तरह है वो भी। अब देखिए वो क्या कहेगा ना
कि देखिए ये जो बेंडिंग मोमेंट दिया है, बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट देगा ही नहीं, इसके जगह क्या दे देगा, वो कह देगा कि वो यूडीएल जो लोड लगा है वो 50 न्यूटन प्रति मीटर का वो कह देगा, और कह देगा जो धरन की लंबाई है वो 6 मीटर है, 5 मीटर है, वो कैसा भी कह देगा। ठीक है, ये क्या देगा, ए बेंडिंग मोमेंट नहीं देगा, बाकी सारा देगा, ए बेंडिंग मोमेंट नहीं देगा। और कह देगा कि यूडीएल लोड 50 न्यूटन इंटू मीटर, 50 समझ रहे हैं ना, कुछ भी दे दे वो, और लंबाई भी कुछ भी दे सकता है। तब क्या करेंगे आप, अब बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट निकालेंगे WL²/8 से, है ना। तो ऐसा देखिएगा, डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट न दे करके ये डाटा दे सकता है, तो WL²/8 से क्या निकालेंगे आप, बेंडिंग मोमेंट। लेकिन ये जो देखिए कह देगा कि भाई कैंटिलीवर बीम है, वो कह सकता है ना कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट WL²/2, और यूडीएल ही देगा। यदि पॉइंट लोड हो जाएगा तो फिर बेंडिंग मोमेंट का चेंज हो जाता है, लेकिन पॉइंट लोड नहीं देता है, क्योंकि मैं पॉइंट लोड लगाना मुश्किल है, तो हमेशा यूडीएल लोड ही लगाया जाता है। तो कैंटिलीवर के लिए WL²/2 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, जितना आएगा वही बेंडिंग मोमेंट की जगह रख देंगे। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब समझिएगा अगला चैप्टर, अगला टॉपिक होगा मेरा लिमिट स्टेट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कितना आपको समझ आया, कितने लोग आप लोग हैं। हमको मेन यही जानना है कि आप लोग 4th सेमेस्टर के कितने लोग हैं। एक बात का हम दावा कर सकते हैं कि जैसा आपका कंटेंट RCC का हम दे देंगे ना, वैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रेजेंट आइए, हम देखना चाहते हैं आप लोग कितने लोग हमसे 4th सेमेस्टर वाला जुड़े हैं, नहीं तो और लोगों को जोड़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट।